हाँ जी, तो आज के वीडियो में जो प्रोजेक्ट की डिटेल्स मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, वो प्रोजेक्ट एकदम खास होने वाला है। रीज़न बीइंग इसकी लोकेशन। देखिए, हम लोग हमेशा बोलते हैं कि रियल एस्टेट के अंदर में लोकेशन सबसे बड़ी बात है व्हाइल बाइंग द प्रॉपर्टी। और आजकल एक शब्द हम बड़ा यूज़ करते हैं, इकोसिस्टम। तो ये जो प्रोजेक्ट मैं आपको ये बताऊँगा, ये सही मायने में एक अच्छा इकोसिस्टम क्या है, उसको डिफाइन करता है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम मैं थोड़ा बताता हूँ प्रोजेक्ट के बारे में। प्रोजेक्ट है एक लीडिंग डेवलपर है इंडिया के। इनफैक्ट आई वुड से नंबर 1 डेवलपर आखिर 2 साल से एटलीस्ट, जैसा कि वो बताते हैं इन टर्म्स ऑफ सेल डेफिनेटली। तो एक लीडिंग डेवलपर है। एंड इन टर्म्स ऑफ लोकेशन ये आती है सेक्टर 39 की, जो कि NH 48 के सबसे पास में आते हैं। और सेक्टर 39 इसलिए भी खास है कि इसके इक्वली अपोजिट गुड़गांव की सबसे बड़ी मेडिकल फैसिलिटी जो कि है मेदांता मेडिसिटी, वो एग्जिस्ट करती है। तो जैसा मैंने बताया कि इकोसिस्टम की हम लोग जब बात करते हैं तो इकोसिस्टम के जो सबसे मेन कंपोनेंट देखिए क्या होता है कि हेल्थ केयर आई वुड से। तो जैसे मैंने बताया कि मेदांता बिल्कुल सामने आता है, तो पहला कंसर्न या पहला कंपोनेंट यहीं पर एड्रेस हो जाता है कि ये लोकेशन अपने आप में एक लैंडमार्क लोकेशन है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ केयर मेडिकल फैसिलिटीज। आजू बाजू में फोर्टिस हो गया, आर्टिमिस हो गया, और काफ़ी बड़े बड़े नाम जो कि मेडिकल के लिहाज से काफ़ी हाईली रेट किए जाते हैं। दूसरा मेजर कंपोनेंट हम लोग क्या बोलते हैं, जो कि होता है एजुकेशन। अगर कोई फैमिली घर लेती है तो ऑब्वियसली वो चाहेगी कि बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले, आसपास में अच्छे स्कूल एग्जिस्ट करते हैं। तो सिंस सेक्टर 39 में ये प्रोजेक्ट है, तो आजू बाजू में GD गोयनका से लेके और बड़े बड़े नाम जो भी हो सकते हैं स्कूलिंग में, एजुकेशन में, सारे आसपास में एग्जिस्ट करते हैं। तो एजुकेशन हो गया। थर्ड, हमेशा आप चाहेंगे कि मैं घर से निकलूं और ऑफिस पहुंचने में मुझे ज़्यादा टाइम ना लगे। ये नहीं कि 1 घंटे की ड्राइव की, खासकर गुड़गांव के ट्रैफिक में यू कैन अंडरस्टैंड कि अपने आप में काफ़ी बड़ी टास्क है गुड़गांव के ट्रैफिक में ड्राइव करना। तो 5 से 10 मिनट 15 मिनट के आसपास में अगर आप देखेंगे तो जो मेजर जो बिजनेस हब हैं सारे आसपास में एग्जिस्ट करते हैं, चाहे वो साइबर हब हो या गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड हो, सोहना रोड हो, तो आजू बाजू में सब कुछ है। तो इट वोंट टेक मच टाइम फॉर यू टू रीच योर वर्क प्लेस। फोर्थ एक बड़ा मेजर रहता है कि आपने काम भी कर लिया, मेडिकल आपकी टेक केयर होगी, एजुकेशन टेक केयर होगी बच्चों की, एंटरटेनमेंट के लिए क्या है। तो आप सेंट्रली लोकेटेड क्योंकि हैं, तो आसपास में हर एक मॉल हो गया, या आपकी एंटरटेनमेंट के साइबर हब हो गया, एंटरटेनमेंट जोन हो गए, वो सब आसपास में एग्जिस्ट करते हैं। ये चारों चीजें मिला के एक अच्छे इकोसिस्टम को डिजाइन करती हैं, बनाती हैं। तो जैसा मैंने शुरू में बताया कि ये लोकेशन अपने आप में इस प्रोजेक्ट की USP है। तो अब मैं एक बार थोड़ा लोकेशन का ब्रीफ देता हूँ आपको। दिल्ली की तरफ से अगर आप आते हैं तो किस तरीके से इस पे कनेक्ट करते हैं, तो जस्ट हैव अ लुक। सो यू कैन सी द कनेक्टिविटी, दिस येलो लाइन, दिस इज NH 48 बेसिकली। आप दिल्ली से जब आते हैं तो मेदांता ताऊ देवीलाल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स आ गया, और ये साथ में मेदांता यू कैन सी हियर। तो यहाँ पे जैसे आप ड्रॉप लेते हैं मेदांता के लिए, ये चौधरी बख्तावर सिंह रोड जो विजिबल है स्क्रीन पे, एंड मेदांता के अपोजिट जो कट ये अंदर गया, इस कट पे यू कैन सी दिस सिटी हाइट्स। इसके साथ में जो लैंड है, दिस इज द लैंड। तो ये लोकेशन हो गई, 30 मीटर रोड से कनेक्टेड है, कोई गांव में से नहीं जाना, कुछ नहीं, एकदम बढ़िया 30 मीटर का रोड कनेक्ट करता है आपके प्रोजेक्ट को। सो यू गुड द आइडिया अबाउट द लोकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट की क्या खासियत है, क्या USPs हैं, एंड व्हाई यू शुड बाय दिस प्रोजेक्ट। तो लैंड पार्सल से शुरू करते हैं। 2 एकड़ के लैंड पार्सल में आता है सिर्फ एक टावर और 120 अपार्टमेंट हो गए, जिसमें 3 और 4 बेडरूम के अपार्टमेंट हैं। 3 बेडरूम का साइज टेंटेटिव रहेगा 2600 स्क्वायर फीट के आसपास, और 4 बेडरूम प्लस यूटिलिटी रहेगा 3300 के आसपास। ऑब्वियसली क्योंकि इसका रेरा नहीं है तो दीज आर नॉट द एग्जैक्ट साइजेस। ये मैं आपको एक फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि इसके आसपास प्लस माइनस 50 स्क्वायर फीट हो सकता है। बट हाँ, ये भी नहीं है कि ये जो 2600 स्क्वायर फीट है ये 3600 हो जाए, 3000 हो जाए, तो इसके आसपास ही रहने वाला है। तो ये हो गई साइजेस की बात। अदर नेसेसिटीज और एमिनिटीज जो आती हैं, क्लब हो गया या लिफ्ट हो गई,
वो लिफ्ट की बात करता हूँ स्पेशली, जैसे मैंने हमेशा अपने वीडियो में कहा है कि भाई एक हाई राइज के अंदर में लिफ्ट अपने आप में लग्जरी भी है और नेसेसिटी भी है। तो 3+1 इसमें लिफ्ट रहेंगी, एक आपकी सर्विस लिफ्ट होगी और 2 आपकी रेगुलर यूजर रेजिडेंट के लिए होगी। पार्किंग की बात करते हैं, 4 लेवल की पार्किंग है बेसमेंट में, विच इज़ ऑब्वियसली एनफ फॉर 120 अपार्टमेंट्स। बाकी क्लब के बारे में बात करते हैं तो क्लब को बड़े अच्छे तरीके से जो इसकी जोनिंग की गई है 4 हिस्सों में की गई है। एंटरटेनमेंट हो गया, सोशल हो गया, लेजर हो गया, तो उस तरीके से क्लब को रखा है ताकि कोई भी एक जो एक्टिविटी उससे दूसरा कोई डिस्टर्ब ना हो। ये बड़ा एक वेल थॉट चीज़ है क्लब के मायने में, क्योंकि ऐसे मैंने काफ़ी सारे क्लब देखे हैं कि एक 30-40 हज़ार स्क्वायर फीट का क्लब है, उसके अंदर में सब कुछ मिक्स हो गया। आप इधर कुछ योगा चल रहा है, उधर जुम्बा चल रहा है, उधर कुछ और डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो वो एक मज़ा, एक फन फैक्टर नहीं आ पाता। आप जिस चीज़ के लिए आते हो क्लब में, एक रिलैक्स होने के लिए, आप करने कुछ आते हो, साथ में होता कुछ रहता, तो यू यूजली डोंट एंजॉय दैट सॉर्ट ऑफ एनवायरनमेंट। तो ये हो गई क्लब की बात। नाउ कमिंग टू अदर थिंग्स, अगर मैं डिज़ाइन लैंग्वेज की बात करता हूँ तो मॉर्फोजेनेसिस इसके आर्किटेक्ट हैं। डिज़ाइन जो रहेगा सारा एक पाम आइलैंड के कॉन्सेप्ट पे है, तो चारों तरफ जो प्रोजेक्ट में आप देखेंगे पामस्केप्स और उसी तरीके की बेसिकली सारी लैंडस्केपिंग की गई है। बाकी और दूसरी चीज़ों की तरफ बढ़ते हैं तो जो भी अम्यूनिटीज़ आप एक्सपेक्ट करते हैं आज के टाइम में एक मॉडर्न प्रोडक्ट से, इन टर्म्स ऑफ लाइक बैडमिंटन, लॉन टेनिस हो गया, आजकल एक पिकल बॉल काफ़ी चल रहा है वो है, और बाकी सैलून हो गया, स्पा हो गया, स्विमिंग पूल हो गया, तो हर तरीके की अम्यूनिटी इसके साथ में आती है। वट एवर यू कैन थिंक ऑफ, तो एक टॉप एंड प्रोडक्ट से आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस तरीके की एमिनिटीज होना। तो ये सब हो गई इस प्रोडक्ट की खास बातें। अब जो सबसे ज़रूरी चीज़ जो किसी भी एक बायर और एंड यूज़र बोल लो, आप इन्वेस्टर बोल लो, सब उसके अंदर में आ गए, तो किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस और पेमेंट प्लान। प्राइस जैसा मैंने शुरू में ही बताया है कि रेरा नहीं आया है, तो प्लीज़ ट्रीट दिस एज एन टेंटेटिव आइडिया। 3 बेडरूम प्लस यूटिलिटी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 5.25-5.5 करोड़ के आसपास रहने वाला है। एंड 4 बेडरूम ऑब्वियसली लाइक 20-22 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से बात करूं तो करीब 6.5 करोड़, पौने 7 करोड़ के आसपास इसका प्राइस रहने वाला है, विच इज़ ऑब्वियसली ग्रेट। क्योंकि इस लोकेशन पे अगर आप दूसरे प्रोडक्ट देखेंगे, अब मैं बात करूं जैसे बिरला अरीका आया था, बिल्कुल इसका नेबरिंग सेक्टर है, उसके अंदर में 9-10 करोड़ से स्टार्टिंग थी, और जितना जबरदस्त उसका सेल्स का रिस्पॉन्स रहा, इट्स लाइक वेरी वेल नोन। तो सेम आई एक्सपेक्ट कि जिस तरीके की प्राइसिंग ये रखने वाले हैं उससे मिलता जुलता रिस्पॉन्स इसका रह सकता है। खासकर इसके साइजेस जो हैं, दीज आर परफेक्ट साइजेस जो आज की मार्केट की रिक्वायरमेंट है। इन्होंने बहुत बड़े भी नहीं रखे, 3 बेडरूम में नहीं कि 3200-3500 कर दिया ताकि वो टिकट साइज बढ़ के एक एवरेज उससे ऊपर चला जाए। तो एक परफेक्ट सी उसने बड़ा स्वीट जोन में रखा इन्होंने डेवलपर ने प्राइसिंग को। पेमेंट प्लान की बात करते हैं तो जो एक टेंटेटिव एक्सपेक्ट कर सकते हैं 20-20-60 या 30-40-30, इस तरीके का एक कंफर्टेबल पोजीशन लिंक प्लान आप उम्मीद कर सकते हैं, विच इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली ग्रेट फॉर एन इन्वेस्टर प्रोस्पेक्टिव। तो इस सब को देख के आई बिलीव कि इट्स एन वेरी वेरी अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन। एंड इफ यू विश टू नो मोर अबाउट द इंफॉर्मेशन क्या और हो सकता है इसके अंदर में, आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर हमारा वीडियो में दिया हुआ है। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।